हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम बिहार एसआई के लिए जीएस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार केल्विन में बदलते हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जो क्या होता है हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आज इसी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। ठीक, डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार हम केल्विन में बदलेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध स्थापित करें, मेरा यही आज का टॉपिक होगा। ठीक है, आज का टॉपिक डिग्री सेल्सियस एवं केल्विन के बीच संबंध स्थापित करें। यह जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट यह पार्ट है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन कि केल्विन एवं डिग्री सेल्सियस में संबंध स्थापित करें। ठीक है, संबंध स्थापित करें। ऊपर लिख लीजिएगा VVI क्वेश्चन। यह कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले प्रूफ इसका बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कन्वर्जेशन में बदलने में। ठीक है, देखिए, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ जाता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ के तो हम लोग मास्टर माइंड है या नहीं है, एकदम है। नीचा एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया सेल्सियस को, किसको ले लिया तो सेल्सियस को ले लिया, डिग्री सेल्सियस या फिर सीधा सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ठीक है, एक्स एक्सिस पर ले लिया। ठीक, वाई एक्सिस पर हमने किसको ले लिया फारेनहाइट को, वाई एक्सिस पर किसको ले लिया तो फारेनहाइट को वाई एक्सिस पर ले लिया। ठीक है, सॉरी फारेनहाइट यहाँ नहीं है, केल्विन है। ठीक है, यहाँ पे केल्विन ना है, केल्विन। अब हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस का रेंज कैसे होता है, 0 से लेके कहाँ तक तो 100 तक। 0 यहाँ है और यहाँ 100 तक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, पढ़े हैं। कैसे तो 0 डिग्री तापमान पर जल फ्रीज करता है कि नहीं करता, तो करता है सर, बिल्कुल कर रहा है, आप सही बोल रहे हैं। और 273.15 केल्विन पर भी क्या करता है, जल फ्रीज करता है, जल क्या कर देता है, फ्रीज करता है, अर्थात जमता है। तो लिख सकते हैं कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले 273.15। ठीक, और यहाँ पे क्या ले लीजिए, केल्विन ले लीजिए। किसका ले लीजिए, केल्विन ले लीजिए। केल्विन। ठीक, और यह भी पढ़े हैं कि 373.15 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहिएगा ये कहाँ पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू कर देता है कि नहीं करता, तो सर कर रहा। तो वही है 373.15 केल्विन पर भी जल उबलना चालू कर देता। केल्विन ने कहा कि मेरे जो स्केल का जो रेंज होगा 273.15 से 373.15 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 273 से लेके कहाँ तक, 373.15 तक। अब क्या कर दीजिए, 273 से 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मिलाइए। अब 273.15 से इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्म होगा, कितना कितना का 100 और 373.15 का कोऑर्डिनेट यह बनेगा सर, बनेगा। अब देखिए यहाँ से 273.15 से लेकर हम
केल्विन के पैरेलल रेखा को क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक, यही एक पैरेलल रेखा, इसको मिला दिए। ठीक है, अब हम देखिए वाई एक्सिस पर के डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, के डिस्टेंस पर, और एक्स एक्सिस पर सी डिस्टेंस पर एक लंब डाल दिए। क्या डाल दिए, एक लंब डाल दिए। इसमें के डिस्टेंस, इसको सी डिस्टेंस। अब देखिए एक त्रिभुज जनरेट मेरे पास हो गया। अब हुआ कि नहीं हुआ त्रिभुज, देखिए ये हुआ। अब देखिए एक त्रिभुज, यहाँ पे एगो ए बिंदु है, यहाँ पे देखिए या एगो ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी कॉमा के। होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर। और यहाँ पे वो क्या मान लिए, इस सी तो यह सेल्सियस का है, यह एगो कैपिटल सी मान लिए, यह ए बी सी एगो त्रिभुज हो गया। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे यह डी मान लिए और इसको हम ई मान लिए। क्या मान लिए, डी और ई मान लिए, तो दो त्रिभुज हो गया। तो यह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, थीटा। तो यह क्या है, यह भी एक लंब है, यह भी एक लंब ही है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में आपके सर पढ़ाए होंगे मैथ वाला कि पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहला त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरा त्रिभुज का आधार। तो पहला त्रिभुज कौन है, ए बी और सी है या नहीं है, तो सर है। दूसरा त्रिभुज कौन है, ए डी और ई है या नहीं है, तो सर है। तो फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम माने से होता है, या फिर सीधे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी ई से। ठीक है, हम जानते हैं पूरा मैथ के नियम, ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें की वाला की ना होता है, ये होता है कि पहला त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है, दोनों है कि ना, यह एक प्रकार का क्या समकोणीय त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण का फिगर दे देते हैं ताकि आपको भी विजुअलिटी बनी रहे और आप भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है एडीई। तो पढ़ रहे हैं कि पहला त्रिभुज का लंब, तो ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी। तो ए बी सी का लंब कितना होगा, बी सी होगा या ना होगा, तो सर होगा थीटा के सामने एट द फ्रंट ऑफ द थीटा दैट इज द परपेंडिकुलर। यह पी होगा या नहीं होगा, तो सर होगा, यह लंब होगा। तो पहला त्रिभुज का लंब कौन होगा, बी सी होगा, तो जी सर होगा। तो पहला त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरा त्रिभुज का लंब, दूसरा त्रिभुज कौन है, ए डी और ई है, तो यही ना लंब है या नहीं है, थीटा के सामने यह, तो यह लंब है या नहीं है। इसके अंदर एगो ए बी सी त्रिभुज बना, तो सर है, तो डी एगो लंब हो गए बराबर। पहला त्रिभुज का आधार, पहला कौन सा त्रिभुज है, तो ए बी सी है, तो ए बी सी आधार तो यही होगा, यह आधार होगा या ना होगा, तो सर होगा। यह आधार कितना होगा, तो पहला त्रिभुज का आधार ए सी बट्टा दूसरा त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज कौन है, ए बी और सी ई है, तो यहाँ ए से ई के बीच की दूरी होगी कि ना होगी, यही ना होगा, ए ई आधार देखिए था, यही आधार ना होगा, तो सब होगा ए ई। अब हम सब का पहले मान निकालिए, बीसी के लंब कितना होगा बाबू, लंब तो कहिएगा सर जी लंब के माइनस 273.15 होगा। कैसे, तो के डिस्टेंस पर आपने वो लंब डाला था, तो के का मान मान लेंगे, यानी कि के माइनस 273.15 होगा या ना होगा लंब, सर बिल्कुल होगा। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे बाबू डीई की लंबाई कितनी होगी, आप कहेगा सर 373 में से आप 273.15 घटाइए, आपको मिल जाएगा मान। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 373.15, ठीक है, यही ना 373.15 माइनस 273.15 कर दिए। ठीक है, कर दिए कि ना कर दिए, तो कर दिए। तो यह डी की लंबाई आ गई। अब आधार AC कितना होगा त्रिभुज ABC में, देखिए या 0 से यहाँ तक के बीच की दूरी C है, तो यहाँ की आधार कितना हो जाएगा, यह A है, मान लेते हैं यहाँ पे A है,
यहाँ ए है, ठीक है, या ए ऊपर जाने दिए, तो इसकी बीच की दूरी c माइनस 0 होगा या ना होगा सर? होगा। और ए के बीच की दूरी 100 में से 0 घटेगा, ठीक है, 100 माइनस, ठीक। तो पहला त्रिभुज का लंब BC कितना आ गया? तो k माइनस 273.15 बट्टा DE कितनी है? तो 373.15 माइनस 273.15 बराबर पहला त्रिभुज का आधार AC तो C माइनस 0 और AE, देखिए AE एक आधार है तो 100 माइनस 0। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, ठीक, तो k माइनस 273.15 बट्टा 373.15 में से आपको हम अगर कह दे कि 273.15 को घटाना है तो सीधा 0 0 0 0 1 यानी कि 100 बचा कि ना बचा? तो सर 100 बचा, ठीक, बराबर C में से 0 घटा 0, C का C 0, 100 से 100 तक क्या आ जाएगा? खत्म, इसका कहानी हिट हो गया, ठीक है, 100 से 100 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अब इतना घेर लीजिएगा, जगह तो कम रहता है लेकिन उसी में क्या रखता है, लिखना रहा। अब देखिए k माइनस 273.15 बराबर C आ गया, क्या आ गया? C आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। कितना मान लिए? इक्वेशन 1। अब लिख रहे हैं इक्वेशन 1, फिर C को अगर हम C बराबर k माइनस 273, अगर ये आपको यह कंफ्यूजन लगता हो तो देखिए C को हम इसी फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। C को या फिर इधर लिख दीजिए, C बराबर k माइनस 273.15। अब तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, यह दोनों को मान लिए, दोनों एक के गो है, ठीक है, दोनों एक ही है। और या फिर लिख सकते हैं C बराबर k माइनस 273.15, ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कितना मान लिए? तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक, कितना मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको। अब इसमें लिख देते हैं क्या क्या हमको लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट, अब इसमें लिखिए इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग, यहाँ लिख देंगे इस सूत्र का उपयोग कर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, ठीक है, बदला जाता है। तो एक हमको प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करना है तो इसी से केवल इसको साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है, साइड चेंज साइन चेंज, केवल साइड का हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो क्या होगा, साइड आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो C बराबर k माइनस 273.15, यानी कि इस सूत्र का उपयोग कर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं, ठीक है। कर लिए हो जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इक्वेशन 1 रहने देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम रहने देते हैं। ये फिगर से तो कोई माने मतलब मेरा नहीं है, हम फिगर समझ चुके हैं किस प्रकार हम समझाए, पूरा मैथमेटिकली डेरिवेशन सर। तो इक्वेशन 1 इसी प्रकार न लिखे हैं, C बराबर k माइनस 273.15, यही तो था इक्वेशन फर्स्ट, था कि ना था। अब इससे इक्वेशन 2 बना सकते हैं। आप भैया सर किसे बना दीजिएगा, बना के दिखाइए पहले। तो k बराबर लिखेंगे C प्लस
273.15। ठीक है, तो आप बताइएगा ये इक्वेशन डू हुआ या ना हुआ। आप कहेगा सर बिल्कुल हुआ। हुआ सी कहाँ है, जहाँ सी, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, जहाँ सी डिग्री सेल्सियस है, जहाँ सी डिग्री सेल्सियस है, इसी में लिख दीजिए यहाँ सी डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ सी बराबर डिग्री सेल्सियस है। क्या है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। अब इक्वेशन 2 है तो लिख दीजिए इस सूत्र का उपयोग कर, सूत्र का उपयोग कर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। किसको, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। ठीक है, केल्विन में बदला जाता है। ठीक है, बदला जाता है। यहाँ तक आप सबसे पहले देख लीजिए। अब आपको हम दे दिए कुछ बनाने के लिए घर से, अभी नहीं बना, अभी प्रैक्टिस आपको करवाए और आपको कहे, ठीक है, कि बदलिए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 27-25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन। आपने कहा कि सर केल्विन में बदलना है, हम तो जानते हैं, ये सीधे लगा देंगे सी बराबर या के बराबर सी प्लस 273.15 शुट फिगर लगा देंगे। अगर इफ यदि ठीक है, सी बराबर क्या है, 0 आ गया, पहला केस में है, तो के बराबर सी के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 अब प्लस 273.15, तो के बराबर कितना आ गया, 273.15। तो ये आपको साबित हो गया कि ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। केवल जोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, जोड़ना है। आप जोड़ते जाइए, आपको मिलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 273.15 केल्विन। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, यह सब बनाकर आप ले आइएगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि अब हम डिग्री को किस प्रकार, या तो केवल इसको समझने के लिए बताए थे कि सेल्सियस को किस प्रकार डिग्री में बदलते हैं। अब मेरा टॉपिक ही आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। ठीक, स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। और देखिएगा यहाँ सी के जगह पर कभी कभी ठिट्टा भी दे देता है। ठीक है, तो बुलाइएगा नहीं, ठिट्टा भी वहां डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखिए, अब क्वेश्चन ने हमको दे दिया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास दे दिया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। ठीक है, केल्विन में बदले। ठीक है, बदलना। अब पहला दे दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस है बाबू, दूसरा दिया 25 डिग्री सेल्सियस है, तीसरा दे दिया हमको 37 डिग्री सेल्सियस है, चौथा दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस है, पांचवा दे दिया 400 डिग्री सेल्सियस है, छठा दे दिया 700 डिग्री सेल्सियस है, सातवां दे दिया 1600 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बदलने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला की आवश्यकता होती है और उसी फॉर्मूला को लगा देंगे। पहला क्या कहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सी बराबर 0 होनी चाहिए। सी बराबर 0 तो लिखेंगे इसीलिए
के बराबर सी प्लस 273.15। और देखिएगा के बराबर कभी कभी थीटा भी रख देता है, ठीक है। तो ये थीटा भी हीट ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो थीटा भी एक प्रकार का डिग्री सेल्सियस ही है। के बराबर लिखा रहता है कभी कभी थीटा प्लस 273.15 और लिख रहता है भी थीटा बराबर यदि थीटा बराबर आपको दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस, तो आप यह बुलाइएगा कि नहीं कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें भी 35 जोड़ देंगे, ठीक है, 273.15 में, ठीक है। 5 3 8 और 27 3 कितना हो जाएगा, 27 3 30, 308.15। यह बुलाइएगा नहीं, ठीक है। थीटा भी दे दिया रहता है कभी कभी, तो यहाँ थीटा भी यही लगी लिख दिए हैं, ठीक है। अब c बराबर 0 है तो k बराबर क्या रखेंगे, 0 प्लस 273.15। तो k बराबर कितना आ गया, 273.15, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसीलिए आ गया 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। एगो हो गया मेरे पास। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो के बराबर सी प्लस 273.15। तो फिर के बराबर सी कितना है, 25 प्लस 273.15। तो के बराबर इसमें जोड़ दीजिए, 5 3 8 27 2 29, कितना आ गया, 298.15, ठीक है, 298.15 आ गया। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298.1। अब देखिए हम लोग तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछता है एसआई के तैयारी में कि 25 डिग्री कमरा का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस दे देता है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि कमरे का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सेल्सियस होता है, ठीक है, दे देता है ऑप्शन 25 डिग्री, ठीक है, दूसरा दे देता है 37 डिग्री, तीसरा दे देता है 72 डिग्री, चौथा दे देता है 95 डिग्री। कौन होगा आंसर, 25 डिग्री होगा, कोई हिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान है, कमरे का तापमान है, तापमान है। कमरे का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, समझ गया। यानी कि 298 केल्विन भी कमरे का तापमान ही है, ठीक है। अब तो समझ गए होइएगा पूरा। 2 को बना, तीसरा देखिए अब क्या कर रहा है तीसरा में कि 37 डिग्री सेल्सियस को बदलिए। तो के बराबर फिर लगाएंगे सी प्लस 273.15। तो के बराबर 37 प्लस 273.15। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 273 में जोड़िए तो कितना होगा, 310 होगा, कितना होगा, 310.15, यानी बराबर हमको आ गया, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310.15। 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, मानव शरीर का तापमान है, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310 केल्विन मानव शरीर का क्या है, तापमान है। सीधा यहाँ लिख दीजिए कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस 298.15 केल्विन, ठीक है। अब तो आप यह सब बनाकर ले आइएगा घर से, ठीक, यह सब बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। वह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और यही क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, ठीक है। अब लिखिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। अब अगला आ जाएगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गड़बड़ लिखा रहा है, सेल्सियस में बदले, ठीक है।
अब दे दिया पहला कि 273.15 केल्विन, दूसरा दे दिया 298 केल्विन, तीसरा दे दिया 400 केल्विन, चौथा दे दिया 500 केल्विन, छठा दे दिया 373.15 केल्विन। कोई भी दे सकता है, ठीक है, या नहीं कितना ही दे सकता है। तो केल्विन का हम फॉर्मूला लगाएंगे एक में, तो एक में कितना कर रहा है, के बराबर 273.15 रहनी चाहिए। तो सी बराबर पढ़े हैं के माइनस 273.15 पढ़े कि ना पहला इक्वेशन में। तो सी बराबर 273.15 माइनस 273.15, तो सी बराबर 0 आ गया। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15। तो यह क्या है केल्विन में, यह जल का हिमांक बिंदु है, ठीक है, जल का हिमांक बिंदु है, बिंदु। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 298 केल्विन है, के बराबर कितना आ गया 298, ठीक है। तो सी बराबर के माइनस 273.15, ठीक है। तो सी बराबर आ जाता है 298 माइनस 273.15, घटाइए सी बराबर कितना आ जाएगा 37, 36.85, ठीक है। इसको 37 मान लिया जाता। कहिएगा कैसे, तो आपके सर पढ़ाए होंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक में जो होता है, जो अगर आप 49 पर है तब आपको 50 नहीं मानेगा, आप अगर 50 पर है तब आपको 1 सीधा मान लिया जाएगा। बात ना समझे, यानी कि 49 सिग्निफिकेंट फिगर का आता है, ऑल द मीनिंग फील्ड डिजिट, सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक है। अगर आपके पास 7.49 रुपया है तो आपको नहीं कहेगा कि आपके पास कितना है 7.5 रुपया है, नहीं कहेगा, ठीक है। आपके पास आप कौन नहीं क्लोज में है तब पर भी नहीं कहेगा। अगर आप 7.50 होगा तो आपको कहेगा आपके पास 8 रुपया है। देखिए केवल आपके पास एक और आ जाता पैसा तो आपको 8 रुपया बना देता सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसमें आधा 49 से इधर है तो आपको 7 रुपया कहेगा, ठीक है। 7.49 रुपया आपको 7 रुपये कहेगा, लेकिन 7.50 रुपया हो गया तो आपको 8 रुपया बता देगा, ठीक है। उसी प्रकार 37.85 ये तो ऊपर है तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस मान लेता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा कहिएगा सर जी यह क्या, मानव बॉडी का टेम्परेचर, इसीलिए लिख दीजिए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 298.15 केल्विन। तो लिख दीजिए मानव शरीर का तापमान, ठीक है, मानव शरीर का तापमान, सॉरी गलत, 310 ना होगा, 310.15 आ जाएगा, ठीक है, 310.15, नहीं ठीक 298 तो 25 होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब देखिए 298 में से 273 घटाइए 25 होगा, 0 0 1 5, यही ना था, 1 0 0, 10 में से 5 गया 8, यह कितना बचा, तो 9 में से 3 गया तो कितना आ गया 6, यानी कि 36। और देखिए यह कितना बचा 29, यह कितना बचा 28, नहीं 29 है, ठीक, 29 में से 27 गया तो कितना बचा 2, तो यानी कि 26.85, ठीक है। इसको 25 डिग्री गड़बड़ हो गया था, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298.15 केल्विन। मानव शरीर का तापमान नहीं होगा 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का तापमान होगा, क्या होगा, कमरे का तापमान, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है 373.15 केल्विन, यही ना कह रहा है। तो के बराबर लगाएंगे सीधा फॉर्मूला, सी बराबर के माइनस 273.15, तो सी बराबर 373.15 माइनस 273.15, तो सी बराबर आ गया 100, ले इसीलिए आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 जल का क्वथनांक बिंदु है कि नहीं है, जल का क्वथनांक बिंदु,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब यह सब आप क्या कीजिएगा, आप अपने रूम पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जवाब भेज दीजिएगा कि सर हमसे नहीं बना, एक बार और समझाइए, हम पूरा समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। कर लिए तो आज के क्लास में इतना ही दोस्त। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम आयतन को मापते हैं और घनत्व को मापते हैं। ठीक, आयतन और घनत्व को अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक।